जम्मू कश्मीर में असेंबली का सेशन चल रहा है और असेंबली के सेशन में कई बड़े सवाल जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। खुर्शीद साहब ने एक सवाल बिजली के हवाले से यहाँ पर पूछा था और उनसे ही बात करते हैं। खुर्शीद साहब, आपने जो सवाल पूछा था बिजली बिल्स को लेकर, क्या जवाब आपको मिला और पूछा क्या था आपने? देखिए, हमने बिजली के हवाले से जो सवाल पूछा था उसमें हमने दो सवाल पूछे थे। एक ये कि मोटा मोटा आप हमें बताइए कि टॉप 100 जो डिफ़ॉल्टर्स हैं जिनको वाजिबल अदा, जिनके पास बिजली के जो रुकूमात जो बिजली का बिल और फीस है। और दूसरा ये कि आपने जो जो बड़े बड़े जो जिनको आपने एमनेस्टी दी है तो उसका डाटा दीजिए। लेकिन एमनेस्टी वाला जो है हमें वो नहीं दिया गया। उसमें कहा गया कि हमने जो है कोई हज़ारों लोगों को जो है एमनेस्टी दी हुई है और उसमें जो है कम से कम 10,000 पेजेस पे जो है एमनेस्टी का अगर हम आपको डाटा दे दीजिए तो, लेकिन हम वो डाटा ले लेंगे क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था, वहाँ से हमें जवाब आया कि हम आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 100-200 लोग जिनको ज़्यादा जो है यहाँ पे जिनको लिहाज किया गया, जिनको एमनेस्टी के तहत बेनिफिट दिया गया, हम चाहते हैं कि आवाम के सामने रखें। और साथ ही साथ जो जिनके बकाया जात है उन 100 लोगों की फहरिस्त जो हमने ली, उसमें आपने देखा होगा वो पब्लिक डोमेन में है। उसमें जो है 13-1400 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ 100 कंज्यूमर्स के पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रमज़ान के महीने में जिसको 5,000 रुपये जिसकी आउटस्टैंडिंग बिल थी, उसका जो है उसका कनेक्शन कट किया गया, उसकी बिजली काटी गई रमज़ान के महीने में। और जिन 100 लोगों के पास 1300-1400 करोड़ रुपए जो है बकाया पड़ा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम यही जानना चाहते थे कि मोटा मोटा कि इतना कि मतलब सरकार फ्री बिजली की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ से कनेक्शन भी काट रही है। एग्जैक्टली, कनेक्शन काट रही है। और हम ये चाहते हैं कि अगर आपने अगर आपने AAY कैटेगरी को जो है आज आप कवर कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट देना, हालांकि कंडीशनल है, उसमें भी वो पहले सोलर लगाना पड़ेगा, व्हाटएवर, उसमें भी कई क्लियरिटी अभी तक नहीं आई। लेकिन शायद अगर 100 ही लोगों को अगर सरकार टाइट करती, अगर 100 ही लोगों को, जिस तरह एक हमारे एक गरीब कंज्यूमर को जो है उसे टारगेट किया जाता है, उसकी बिजली काटी जाती है, उसको जो है उसको हरास किया जाता है, उसको उसके खिलाफ कोई मतलब हार्श जो भी कार्रवाई कानूनी किताबों में लिखी हुई है वो की जाती है, तो शायद उससे नस्ब ही अगर आप इन 100 कंज्यूमर्स को, इन 100 लोगों को अगर आप टाइट करते हैं, मुझे लगता है कि आपका जो फ्री बिजली का जो वादा है शायद वो PPL कैटेगरी तक भी पहुंचता है। ये मेरा मकसद था इस सवाल में। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात कर लूं कुछ और मुद्दों की तो कुछ दिन पहले हमने देखा कि रिजर्वेशन को लेकर बड़ा मुद्दा उठ रहा था और अभी रिजर्वेशन को लेकर सजाद गनी लोग ने जो यहाँ पर सवाल पूछे थे उसमें ये निकल कर आया कि ज्यादा से ज्यादा जो यहाँ पर सर्टिफिकेट हैं वो जम्मू के लोगों को। ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है, ये एक डिलिबरेट अटेम्प्ट है एक रीजनल इम्बैलेंस करने की। इसमें आप देख सकते हैं, मुझे इसमें कोई मतलब जो है ये कहने में कोई रुकावट नहीं होगी कि हमारे जो तहसीलदार साहिबान हैं, हमारे जो सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो भी अथॉरिटीज़ है, उनको जो है अगर हम देखेंगे कश्मीर रीजन में कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं वहाँ पे जो है हमारे तहसीलदार साहिबान, हमारे DM साहिबान को जो है उनको डराया जाता है कि आप ये सर्टिफिकेट्स इशू ना करें। तो गाइडलाइंस और रूल्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और टफ बनाए जाते हैं, पूछताछ जो है ज़्यादा टफ होती है। और अगर आप उसके मुकाबले में अगर आप जम्मू रीजन में देखेंगे तो जम्मू रीजन में जो है डिलिबरेटली कहा जाता है, ऊपर से ही जो है मरकज़ की तरफ से, BJP की तरफ से एक इम्बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ डोमिनेंस हो एक पर्टिकुलर रीजन की। और यहाँ पे जो है वो तो डाटा ने प्रूव करके दिया कि जहाँ श्रीनगर में 2000 सर्टिफिकेट्स इशू हुई है, यहाँ 1 लाख सर्टिफिकेट्स इशू हुई है, या जहाँ श्रीनगर में किसी पर्टिकुलर वादी में जो है किसी पर्टिकुलर इस रिजर्वेशन में कोई क्वालिफाई नहीं करता है तो यहाँ पे 6% या 8% क्वालिफाई करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप पॉपुलेशन बेस्ड, हाँ ठीक है, आपको रिजर्वेशन देनी है, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, चाहे हमारे ST-SCs हों, चाहे RBAs हों। मैं खुद RBA एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैंने भी कभी जो है RBA सर्टिफिकेट हासिल किया है, मुझे मालूम है कि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस कितनी है। लेकिन आप देख लीजिए, लेट अस स्पीक अबाउट RBA में आपने रखा है कि 8 लाख से ज़्यादा जिसकी इनकम है उसको RBA नहीं मिलेगी। सुन रहा था कि उसमें एनहांसमेंट की बात आ गई है, 14 एनहांसमेंट की बात आ गई है कि 14 लाख। मान लीजिए कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉई की 14 लाख जो आपका बैरियर है अगर उसमें क्वालिफाई होता है, लेकिन अगर किसी की 13,90,000 या 13,95,000 अगर किसी की इनकम है, लेकिन मान लीजिए कि अगले महीने जो है उसकी इंक्रीमेंट आती है, वो 14 लाख क्रॉस करता है, तो उसको RBA सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो क्या रूल है ये आप बताइए। या जो आप किसी और को आप SC देते हो, किसी को ST देते हो, क्या उसमें कोई इनकम बार नहीं होना चाहिए? अगर उसकी 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख
से ज्यादा इनकम है, क्या वो क्वालिफाई करता है? जब आरबीए वाले के लिए आप बैरियर रखते हैं तो आप एससी या एसटी वाले के लिए क्यों नहीं बैरियर रखेंगे? उसका ये मुझसे भी किसी का बाप मंत्री है, किसी का बाप आईएएस ऑफिसर है, क्या वो क्वालिफाई करता है कि उसे एससी एसटी सर्टिफिकेट मिले? अगर वो क्वालिफाई करता है तो आरबीए वाला भी क्वालिफाई करता है। मुझे कुछ लोगों ने भी मुझसे ये जो बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, बनाने वाले, वो कभी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ जो है उस वक्त जो है बयासड़ होता है, इसलिए वो अपने मन से जो है उस वक्त जो है। मेरे से भी कई लोगों ने ये पूछा कि मतलब ये सवाल जो है वो उठाना चाहिए असेंबली में, आपको बोलना चाहिए। आपको लगता है कि इन्हांसमेंट बहुत ज्यादा कर दी है? मतलब 14 लाख रुपए की इन्हांसमेंट तो बहुत ज्यादा नहीं होगी? नहीं, कहाँ ज्यादा होगी? अगर दूसरे तबकों के लिए कोई फाइनेंशियल बैरियर नहीं है, दूसरी कैटेगरीज के लिए, तो आरबीआई के लिए ही क्यों? हमारा ये मानना है या तो आप सारे लोगों के लिए, सारी कैटेगरीज के लिए आप फाइनेंशियल जो बैरियर है वो रखिए, या आप किसी के लिए मत रखिए। क्या 15 लाख से या 8 लाख से ज्यादा इनकम किसी घर में आने से क्या वो आरबीआई एरिया से ताल्लुक नहीं रखता है? आप ये जवाब देते हैं कि इसके पास फाइनेंशियल सेटलमेंट है, ये श्रीनगर में या किसी सोफिस्टिकेटेड जगह पे जो है पढ़ाई हासिल कर सकता है। क्या ये अप्लाई एसटी के लिए, एससी के लिए? अब आपने खुद ही कह दिया कि आप खुद ही आरबीए में थे, तो आपको लगता है कि अब ये मुद्दा भी आप असेंबली में उठाएंगे? जाहिर सी बात है, लेकिन वक्त कम मिलता है, तो लेकिन हमने क्वेश्चन के थ्रू इन राइटिंग भी दिया है, हम उठाते हैं इन मामलों को। हम तो कहते हैं कि आप जो है अगर आप फाइनेंशियल बैरियर रखते हैं तो आप सारी कैटेगरीज के लिए रखिए या किसी कैटेगरी के लिए मत रखिए। और अगर आप रिजर्वेशन को रैशनलाइज करना चाहते हैं, आप पॉपुलेशन रेशो के हिसाब से रखिए। हम बीजेपी को भी हमने सवाल किया कि अगर आपको इतनी जल्दी पड़ी थी डिलिमिटेशन के लिए, तो आपने सेंसस क्यों नहीं कराया? सेंसस के बाद जो है आप जो रिजर्वेशन को है इसको रैशनलाइज करते, रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है इसके रूल्स को अमेंड करते, चाहे एससी वालों को जो है रिजर्वेशन देनी थी, एसटी 2 को रिजर्वेशन देनी थी, लेकिन पहले एक सेंसस तो हो जाता। आपने सेंसस से पहले ही आप उठे, आपने ऐसे ही। लेकिन आपको लगता है सेंसिटिव मुद्दा है रिजर्वेशन, क्योंकि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स और जितने भी खासतौर पर कश्मीर घाटी में जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको लेकर ये इस पर जरूर सवाल आना चाहिए। सेंसिटिव इशू है, लेकिन साथ ही आप देख लीजिए कि फैक्ट्स आपके सामने है, डाटा आपके सामने है। डाटा आपके सामने है कि जिस तरह से अब नई रिक्रूटमेंट हो रही है, उस हिसाब से शायद 80% लोग जो है एक पर्टिकुलर रीजन से जो है वो अपॉइंट होके आएंगे। और और उसके बाद आप देख लीजिए कि विद इन कश्मीर अगर हम बात करेंगे, विद इन कश्मीर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है डिस्पैरिटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो है मतलब इंसाफ नहीं हो रहा है। और लिहाजा ना सिर्फ रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की जरूरत है, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट कैडर हमारा हुआ करता था, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट्स हैं, उसमें हम कोशिश हमारी ये रहेगी, हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को भी मिलेंगे, हम दूसरे जो कंसर्नड एमएलएज है, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, हम उनसे भी मिलके जो है हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कैडर के पोस्ट हैं वो विद इन डिस्ट्रिक्ट उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जम्मू से, अनंतनाग से कोई हमारा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, कोई हमारा पटवारी साहब है, फिर इससे क्या होता है, इससे वर्क कल्चर पर भी काफ़ी असर पड़ता है। जो दूर से 200-300 किलोमीटर दूर से जो आपका एक नॉन गेस्टेड एम्प्लॉई जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है वो करना में, मच्छल में, हमारे लंगेड़ में जब वो तैनात होता है, तो उससे जो है वो फिर वहाँ ड्यूटी भी जो है अच्छे से नहीं कर पाता है। तो लिहाजा इसमें भी है, हमारी ये भी एक रिजर्वेशन है कि डिस्ट्रिक्ट कैडर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुर्शीद साहब साफ तौर पर कहना है कि रिजर्वेशन में रैशनलाइजेशन जो है वो एक बड़ा मुद्दा है, और ये भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट जो है वही सरकार को निकालनी चाहिए।